मिस्र का एक प्राचीन गांव अपनी अनोखी संस्कृति और सादा जीवन शैली की वजह से प्रसिद्ध था। यहाँ के खजूर के पेड़ और मिट्टी के बने घर गांव की प्राकृतिक सुंदरता को और निखारते थे। इस गांव की हर चीज इतिहास की एक खूबसूरत याद दिलाती थी। इसी गांव में अहमद और फैसल नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गाँव में मशहूर थी और लोग उनके रिश्ते को मिसाल के तौर पर पेश करते थे। उनके घर पास पास होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरे प्यार से भरे थे। अहमद के घर में उसकी पत्नी आयशा और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे। वह पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका कमाता था। दूसरी तरफ फैसल के 2 बच्चे और एक पत्नी थी और उसका कोई पेशा नहीं था, बल्कि वह एक शिकारी था जो जंगल की गहरी घाटियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों का शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसी शिकार से वह अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन अहमद ने फैसल से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ज्यादातर समय काम में बीतता है और जब मैं घर से दूर होता हूँ तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वे अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में न पड़ जाए। अगर तुम मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सको तो बहुत कृपा होगी। फैसल ने तुरंत जवाब दिया, यार, उपकार की क्या बात है, तुम्हारी बात मेरे लिए सिर माथे पर। अहमद ने कहा, भाई, तुम वैसे भी दिन भर खाली रहते हो, तो अगर कभी समय मिले तो मेरे घर का थोड़ा ध्यान रखा करो। फैसल और अहमद की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों में रहने लगे। एक दिन अहमद का बूढ़ा बाप, जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं रहा। अहमद के पिता बहुत समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। जब उन्होंने फैसल से बातचीत की और उसके व्यवहार को परखा तो वे तुरंत उसकी नीयत को समझ गए। शाम को जब अहमद घर लौटा तो उसके पिता ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, फैसल एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे सौंपना समझदारी नहीं है। वह अच्छा आदमी नहीं लगता। इससे रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखो। अहमद को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अहमद के पिता ने फिर सख्ती से कहा, बेटा, फैसल के साथ ज्यादा समय मत बिताओ और न ही घूमने फिरने के लिए उसके साथ जाया करो। वह भरोसे के लायक नहीं है। अहमद ने अपने पिता की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने सोचा कि शायद उसके पिता फैसला से जलन करने लगे हैं। इसी गलतफहमी में उसने अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व दिया। कुछ दिन बाद अहमद का पिता अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी एक बार फिर सामान्य ढंग से चलने लगी। एक दिन अहमद अपने काम पर गया हुआ था। फैसला ने मौका पाकर उसके घर पहुंच गया। उसने अहमद की पत्नी आयशा से अनैतिक बात शुरू की और अपने गंदे इरादों के लिए पैसे की पेशकश की। आयशा, जो एक समझदार और शीलवान महिला थी, ने उसे सख्ती से मना किया, लेकिन फैसल, जो अब अपने गंदे इरादों पर अड्डा था, जोर देने लगा। वह धमकी देने पर उतर आया और बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अहमद से झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझसे संबंध बनाने की कोशिश की। अरबों का समाज पर्दे और इज्जत का रक्षक था। आयशा अपनी इज्जत और परिवार की बदनामी के डर से घबरा गई। इसी डर और कमजोरी के कारण वह फैसल के दबाव में आ गई और अनैतिक संबंधों का सिलसिला शुरू हो गया। यह संबंध अब एक दिन की बात नहीं रहा, बल्कि रोज का मामला बन गया। वक्त गुजरता गया और अहमद बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहा। आयशा दिल से पछताती थी और अपने गुनाहों की वजह से इतनी हिम्मत न जुटा सकी कि वह अपने पति को सच बता सके। एक दिन अहमद के माता पिता अचानक उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने घर में ऐसा दृश्य देखा जो उनके दिल पर बिजली बनकर गिरी। फैसल और आयशा को एक साथ देखकर वे हतप्रभ रह गए। अहमद के पिता का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने फैसल को पकड़कर खूब मारा और आयशा को भी सख्त डांट लगाई। यह पल उनके लिए असहनीय था और उनकी नजरों में सब कुछ धुंधला हो गया। जब अहमद शाम को घर लौटा तो उसके पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि फैसला भरोसेमंद नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया, जिसका यह परिणाम निकला। अहमद पर यह सब सुनकर जैसे कयामत टूट पड़ी। वह शर्मिंदा और हैरान खड़ा था। उसका गुस्सा फैसल और अपनी पत्नी आयशा पर था। अहमद, जो दिल से एक सच्चा और नेक दिल इंसान था, ये सब सुनकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं में दुख और लाचारी का तूफान था। उसे एहसास हो गया था कि यह पल उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। दिल पर भारी बोझ लिए अहमद ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी आयशा को तलाक देगा, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से कहा, यह गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने फैसल जैसे आदमी को घर में आने की इजाजत दी। लेकिन अहमद अपनी पत्नी पर भरोसा खो चुका था और आखिरकार उसने तलाक दे दिया। आयशा पर जैसे कयामत टूट पड़ी, लेकिन यह उसके अपने कर्मों की सजा थी। अगर उसने पहली बार ही अहमद को सच बता दिया होता तो शायद यह सब न होता। अहमद फैसल के पीछे पड़ गया, लेकिन वह किसी तरह उसके हाथों से बच निकला। वक्त गुजरता गया और एक दिन मोहल्ले में खबर आई कि एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें औरत और बच्चे जलकर मर गए। अहमद भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब आग पर काबू पाया गया
और अंदर की लाशें निकाली गईं। तो यह दृश्य देखकर सब दंग रह गए। उनमें एक लाश फैसल की थी, दूसरी आयशा की और 2 उसके मासूम बच्चों की। अहमद ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल दहल गया। वह दुख और गुस्से से भर गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मन ही मन बोला, ऐ खुदा, तू सख्त सजा देने वाला और बदला लेने वाला है। कुछ समय बाद अहमद के माता पिता ने फैसला किया कि उसकी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भरने के लिए उसे शादी करनी चाहिए। मिस्र की एक खूबसूरत और नेक स्वभाव की लड़की से उसकी शादी तय की गई। जब अहमद ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वह उसके सौंदर्य और मासूमियत पर फिदा हो गया। वह ऐसी थी जैसे चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसके चेहरे ने अहमद के दिल के जख्मों पर मरहम रखा और पुराने दुख धुंधले पड़ गए। अहमद ने अपनी जिंदगी से सबक सीख लिया था। अब वह अपने घर का ज्यादा ध्यान रखने लगा, समय पर घर लौटता और दोस्तों को दोस्ती तक सीमित रखता। उसने समझ लिया था कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में समझदारी और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। ईश्वर ने उसकी कमजोरियों की सजा तो दी, लेकिन उसकी सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया कि उसे पहले से 100 गुना बेहतर और खूबसूरत जिंदगी नसीब हुई। इस कहानी में हमारे लिए गहरे सबक छिपे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।